Assalamualaikum, dear students of class 6th. It's your mathematics. Today our topic is fractions. तो प्यारे बच्चों, आज हम आपका जो मैथ्स में एक चैप्टर है जिसका नाम फ्रैक्शंस है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो पहले हम एक्सरसाइज करने से पहले हम फ्रैक्शंस के बारे में जानते हैं। ये फ्रैक्शंस क्या होती है, क्या होते हैं, इनकी कितनी किस्में होती हैं, तो इस सब के बारे में जो है आज हम जानेंगे। तो प्यारे बच्चों, ये जो फ्रैक्शंस है इससे पहले हमें जो इसमें होल नंबर्स के बारे में जानना पड़ेगा, क्योंकि कहीं कहीं पे इसमें होल नंबर्स का भी कंसेप्ट है, होल नंबर्स भी इन्वॉल्व है, उनका नाम भी आता है, लिहाजा होल नंबर्स के बारे में हमें जानना ज़रूरी है। होल नंबर्स कौन से होते हैं? दोज नंबर्स विच स्टार्ट्स फ्रॉम जीरो आर कॉल्ड होल नंबर्स। वो सब नंबर्स जो जीरो से शुरू होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? होल नंबर्स कहते हैं। तो इसकी एग्जाम्पल क्या है ये देख लीजिए आप। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और यहाँ से लाइन पे एरो डाला है, मतलब ये आगे चलता जाएगा, जितनी काउंटिंग है उतना ये चलता जाएगा। हो गया। आपको शॉर्ट में यहाँ पे याद क्या रखना है कि जो भी नंबर्स जीरो से शुरू होते हैं, जब हम नंबर्स को जीरो से शुरू करते हैं तो उन सब नंबर्स को हम क्या कहते हैं? होल नंबर्स कहते हैं। तो होल नंबर्स कौन से हुए? दोज नंबर्स विच स्टार्ट्स फ्रॉम जीरो आर कॉल्ड होल नंबर्स। तो प्यारे बच्चों, अब नेचुरल नंबर्स, ठीक है, नेचुरल नंबर्स हम किन्हें कहते हैं? नेचुरल नंबर्स दोज नंबर्स विच स्टार्ट्स फ्रॉम वन आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। वो नंबर्स जो वन से शुरू होते हैं, जो एक से शुरू होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो दूसरी एग्जाम्पल है इसकी, ये देख लीजिए आप, नंबर लाइन पे है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आगे बढ़ता जाएगा इसी तरीके से। हो गया। अब आपको क्या याद रखना है? जो होल नंबर्स होते हैं वो जीरो से शुरू होते हैं और जो नेचुरल नंबर्स होते हैं वो वन से शुरू होते हैं। तो अब नेचुरल नंबर्स कौन से हुए? दोज नंबर्स विच स्टार्ट्स फ्रॉम वन आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। तो यहाँ तक आपको समझ आया होगा। तो प्यारे बच्चों, अब हम फ्रैक्शंस पढ़ते हैं। ठीक बात है, फ्रैक्शंस हम किन्हें कहते हैं? तो फ्रैक्शंस होता है वो कोई भी नंबर जो बटा की शक्ल में लिखा होगा। ठीक बात है ना, जो पी बाई क्यू की शक्ल में लिखा होगा उन्हें हम क्या कहते हैं? फ्रैक्शंस कहते हैं। ठीक बात है, जिसमें इन्वॉल्व होगा न्यूमरेटर भी और डिनोमिनेटर भी, उसे हम क्या कहते हैं? फ्रैक्शंस कहते हैं। ठीक है, ये किसी के मतलब अगर हम एक सारा एक पार्ट लाते हैं, एक होल एक लाते हैं, मतलब हमने एक पानी का बकेट एक लाया, उसमें से हमने एक जग निकाला बाहर, हो गया वो जग उस पानी के बकेट का एक फ्रैक्शन है, एक हिस्सा हमने उससे बाहर निकाला। हमने रोटी लाई, रोटी को हमने 4 टुकड़े किए, एक टुकड़ा हमने जो है उसमें खाया या दूसरे को दे दिया, हो गया वो एक टुकड़ा जो है उन 4 टुकड़ों का एक हिस्सा हो गया, उस रोटी का एक हिस्सा हो गया। ठीक बात है ना, तो वो फोर्थ हिस्सा हो गया उस रोटी का। ठीक बात है, 1/4 हो गया वहां पे। इन्हें हम क्या कहते हैं? फ्रैक्शंस कहते हैं हम इन्हें। ये देख लीजिए, इसकी डेफिनेशन क्या है? ए पार्ट ऑफ ए होल नंबर इज कॉल्ड ए फ्रैक्शन। ठीक है, यहाँ पे होल नंबर आ गया, तभी मैंने आपको इसकी डेफिनेशन पहले समझाई। तो ये कहता है कि किसी भी होल नंबर का एक पार्ट, एक हिस्सा, चाहे हम वो हिस्सा आधा निकालें उसमें से बाहर, 1.5 हिस्सा निकालें, पौना हिस्सा निकालें, सवा हिस्सा निकालें, तो वो जितना हिस्सा हम बाहर निकालेंगे, एक छोटा सा हिस्सा उस फ्रैक्शन, उस होल नंबर का, उसे हम क्या कहते हैं? उस हिस्से को हम फ्रैक्शन कहते हैं। तो आगे जाके आपको ये अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा। फ्रैक्शन रिप्रेजेंट्स द इक्वल पार्ट्स ऑफ द होल। तो जो फ्रैक्शन है ये इक्वल पार्ट्स ऑफ द होल को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम रोटी जो है, फॉर एग्जाम्पल आपको मैं यहाँ पे पेंसिल से समझा देता हूँ, ये देख लीजिए आप, हमने यहाँ पे क्या काम किया, ये हमारी रोटी है, ठीक बात है, या पिज्ज़ा है, जो भी कुछ है। तो अब हम क्या काम करेंगे? हमें अगर ये बांटना है 4 लोगों में, तो हमें इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन इसकी करनी है। ठीक बात है ना, तब जाके ये क्या बनेगा? फ्रैक्शन। ठीक बात है ना, ये देख लीजिए, ये पार्ट इसका हो गया 1/4। ठीक बात है ना, इक्वल पार्ट है इसका। ठीक है, ये भी हो गया इसका 1/4। आई बात समझ? क्या हो गया ये? 1/4। और ये भी इसका क्या हो गया? 1/4। ये देख लीजिए, और ये पार्ट भी इसका क्या हो गया? 1/4। तो अब ये 1 मीनस होता है ये पर्टिकुलर हिस्सा। ठीक है ना, ये पर्टिकुलर हिस्सा जो हम ये कर रहे हैं, ये होता है क्या? 1 मीनस यही। ठीक है ना, तो 4 मीनस टोटल हिस्से कितने हैं इसमें इन्वॉल्व। ठीक बात है ना, अब जब हम इसको ऐड करेंगे, वो हो गया 1/4 प्लस 1/4, फिर हो गया प्लस 1/4,
4 प्लस 1/4, ठीक बात है ना। यहाँ पे आप देख लीजिए, देखिए नीचे जो है ऊपर न्यूमरेटर हर एक के पास क्या है 1 है, नीचे डिनोमिनेटर हर एक के पास क्या है 4 है, तो नीचे डिनोमिनेटर्स के बदले में हम एक 4 लिखेंगे, ठीक बात है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए 1 2 3 4 इनको हम ऐड करेंगे तो ऊपर भी क्या आ गया 4। जब हम इसकी जो है रिड्यूस करेंगे, इसको लास्ट टर्म में लाएंगे, कसर काटेंगे इसकी, 4 1 जार 4 4 1 जार 4, तो यहाँ पे क्या बच गया हमें 1 हो गया। यही हमें एक रोटी फिर से वापस आ गई। अब हमारा क्वेश्चन क्या, ये डेफिनेशन क्या कह रहा है, द फ्रैक्शन रिप्रेजेंट्स द इक्वल पार्ट्स ऑफ द होल। ये फ्रैक्शन जो है ये उसका हिस्सा है, उस होल का, इस रोटी का हिस्सा है ये, लेकिन ये बराबर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमने जो है एक को दे दिया ये पूरा हिस्सा, ठीक है, और दूसरे को हमने क्या किया काम, उसको इसमें से भी एक हिस्सा हमने निकाला, ठीक बात है ना, उसको इतना छोटा सा हिस्सा दे दिया, ठीक है, वो तो झगड़ा करेगा हमारे साथ। वो 4 लोग हैं, 4 कहेंगे कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करो, ठीक बात है, जैसे हम किसी भी चीज को करते हैं इक्वली डिस्ट्रीब्यूट। तो इस तरीके से ये आपको समझ आया होगा, ए फ्रैक्शन रिप्रेजेंट्स द होल पार्ट, द पार्ट इक्वल पार्ट्स ऑफ द होल, ए फ्रैक्शन रिप्रेजेंट्स द इक्वल पार्ट्स ऑफ द होल। तो इसको हम इरेज कर देते हैं, ये देख लीजिए आप, ठीक है। उसके बाद क्या कहता है, फ्रैक्शन आल्सो रिप्रेजेंट्स पार्ट्स ऑफ अ सेट और अ कलेक्शन। ये कहता है कि फ्रैक्शन जो है ये किसी भी सेट या कलेक्शन, ठीक बात है ना, किसी भी सेट या कलेक्शन का एक हिस्सा होता है। जैसे हमारे पास कप्स और जो कप्स और ये क्या कहते हैं इसे हम, ये जो कैटल्स वगैरह होती है या वैक्यूम फ्लास्क होता है, ये एक टी सेट हमारा बनता है, ठीक बात है ना, जिसमें हम चाय पीते हैं। तो उस सेट में से हम एक कप बाहर निकालेंगे। अगर वो कप कितने 6 है हमारे पास, तो वो 1 कप उस 6 के मुकाबले में कितना हुआ 1:6 या 1/6, 1/6 हो गया वहां पे, ठीक बात है ना। उन 6 में से ये एक हिस्सा है, तो यही हो गया एक सेट का हिस्सा, ये पार्ट बन गया, ठीक बात है ना। ये फ्रैक्शन जो है ये उस सेट का एक पार्ट है, ये या कलेक्शन है हमारे पास, ठीक बात है ना। हमारे पास गिलास 4 हैं, एक गिलास में से हमने 4 में से एक गिलास हमने बाहर निकाला, तो हो गया 1/4 हमने बाहर निकाला इसमें से, ठीक बात है ना। या हम उन 4 गिलास में से 3 गिलास हमारे टूट जाते हैं, ठीक है, तो हम कितना कहेंगे, हमारा कितना नुकसान हो गया, 3/4 हमारा नुकसान हो गया, 70% 75% हमारा नुकसान हो गया। तो फ्रैक्शन किसे हम कहते हैं, ए पार्ट ऑफ ए होल नंबर इज कॉल्ड ए फ्रैक्शन। ए फ्रैक्शन रिप्रेजेंट्स द इक्वल पार्ट्स ऑफ द होल। ए फ्रैक्शन आल्सो रिप्रेजेंट्स पार्ट्स ऑफ ए सेट और ए कलेक्शन। आपको खाली ऊपर वाला जो है ए पार्ट ऑफ ए होल नंबर इज कॉल्ड ए फ्रैक्शन, ये आपको डेफिनेशन है फ्रैक्शन की, ठीक बात है ना। ये थोड़ा इसके साथ सपोर्टिंग डेफिनेशन है, लेकिन असल में जो डेफिनेशन है वो यही है, ऊपर वाली पहली वाली, पार्ट ऑफ अ होल नंबर इज कॉल्ड है फ्रैक्शन। तो अब देख लीजिए आप यहाँ पे, ये जो यहाँ पे ये ऑरेंज है, ये क्या कहते हैं इसे मेलन है, ये वाटरमेलन है, ये क्या है होल है, ठीक बात है ना। यहाँ पे आप देख लीजिए इसके 2 हिस्से हुए हैं, ठीक बात है। यहाँ पे आप बीच में देख लीजिए, आप काट लिया है, व्हाइट लाइन जो जा रही है, 2 हिस्से, ऊपर वाला हिस्सा क्या बनेगा, अब 2 हिस्से हो गए, ठीक बात है। टोटल हिस्से हम जितना है ये वो हम नीचे की तरफ रख लेते हैं, फ्रैक्शन बार के नीचे रख लेते हैं, तो हो गया 2, और ऊपर हम कितना हिस्सा लेते हैं हम वो लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने एक हिस्सा लिया है तो 1/2, नीचे वाला एक हिस्सा है तो 1/2, ठीक बात है ना। 1 वाटरमेलन इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, ठीक है। ये एक वाटरमेलन जो है इसको हमने कितने हिस्सों में तकसीम किया है, 2 हिस्सों में तकसीम किया है। सो ईच पार्ट इज 1/2, लिहाजा हर पार्ट इसका क्या हो जाएगा, आधा हिस्सा हो जाएगा। आधा हिस्सा हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, 1/2, ठीक बात है ना। हो गया एक के जब हम 2 हिस्से करेंगे तो वो कितना रहेगा, वो आधा हिस्सा हो गया। ये आधा 1/2, ये आधा है, 1/2 ये आधा है। फिर यहाँ पे आप देख लीजिए फिर से होल है, इसके हमने कितने हिस्से किए, यहाँ पे 4 हिस्से, 1 2 3 4 है ना, 4 पार्ट्स हमने डिवाइड किया है। तो हर पार्ट कितना रिप्रेजेंट करेगा, 1/4। हर पार्ट कितना हो गया, 4 का एक हिस्सा, 4 का एक हिस्सा, 4 का एक हिस्सा, 4 का एक हिस्सा, 1/4 1/4 1/4 और 1/4, या 1/4 1/4 1/4 1/4 है ना। 1 वाटरमेलन इज डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल पार्ट्स, ठीक है। एक वाटरमेलन को हमने 4 बराबर हिस्सों में तकसीम किया है। सो ईच पार्ट इज 1/4, लिहाजा हर जो इसका हिस्सा है वो क्या है, 1/4 है। 1/4 ये इसका है ना, 25% है वो, ठीक बात है। इस तरीके से 25%, 25 50, 25 का 75, 25 कितना हो गया, 100 हो गया। तो ये बराबर आ गया, तो लिहाजा 1/4 + 1/4 + 1/4 + 1/4 ये 1 ही हो जाएगा लास्ट पे, ठीक बात है ना। तो ये जुड़ के हो जाएगा बराबर 1 वाटरमेलन हमारे पास आ जाएगा।
अब दूसरी एग्जांपल यहाँ पे देख लीजिए आप, ये एक वाटरमेलन हमारे पास, इसके कितने हिस्से हमने किए, 4 हिस्से किए, और एक हिस्सा में से क्या है, मिस है, यहाँ पे गायब है, हमने वो खाया या किसी को दिया, ठीक बात है ना। अब हमारे पास कितने रह गए, 3 पार्ट्स आउट ऑफ 4 आर लेफ्ट, है ना, 3/4 हमारे पास मौजूद है, ठीक बात है ना, क्या है, 3/4 हमारे पास मौजूद है। सो 3/4 ऑफ द वाटरमेलन इज लेफ्ट, लिहाजा 3/4, ठीक है, 3/4 हिस्सा, 4 में से 3 हिस्से हमारे पास मौजूद है। तो हमने खाया कितना या हमने दिया किसी को या बांटा कितना, वो हमने 1/4, ठीक है ना, 1 मिसिंग है ना, कितने में मिसिंग है, 4 में से 1 मिसिंग है, ठीक बात है, 1 2 3 4 है ना, 1 2 और 3 यहीं पे है, चौथा नहीं है, हो गया मिसिंग कितना है, 1/4 है ना, इन 4 में से एक बंदा जो है मिसिंग है। फ्रैक्शंस किन्हें हम कहते हैं, a part of a whole number is called a fraction. A fraction represents the equal parts of the whole. Fraction also represents parts of a set or a collection. तो अब इसके बाद ये देख लीजिए another example, ठीक है, दूसरी एग्जांपल इसकी क्या हो सकती है। तो दूसरी एग्जांपल है इसकी, ये देख लीजिए आप, ठीक बात है, ये एक सर्कल है, ठीक है, या एक पिज्जा है, या एक रोटी है, या सर्कल है, जो भी जैसे आपको अच्छा लगेगा आप समझ लो इसको, ये 1 है कंप्लीट शक्ल में इसकी, ठीक बात है ना। तो यहाँ पे हमने क्या किया काम, इसको काट के आधा हमने किसी को दिया या खाया या बांटा या क्या किया हमने, वहां पे हमारा जो है आधा हिस्सा इसका मौजूद नहीं है, लिहाजा कितना हमें मौजूद, टोटल हिस्से कितने इसके, 2 हिस्से, ये देख लीजिए आप नीचे 2 लिखा है, और हमारे पास कितना मौजूद है, 1 है ना, 1/2, 2 में से कितने हिस्से हमारे पास मौजूद है, 1 हिस्से, लिहाजा ये कितना हो गया, 1/2 हो गया, है ना, आधा हिस्सा हमारे पास, है ना, ठीक बात है, इस रोटी का या इस सर्कल का आधा हमारे पास मौजूद है। अब यहाँ पे हमने क्या कितने हिस्से किए, इसके 4 हिस्से किए, और 4 में से हमने 3 जो है मिस है हमारे पास, वो हमारे पास नहीं है, देख लीजिए 1 2 और 3। अब हमारे पास कितना है, चौथा हिस्सा है, एक हिस्सा है, 4 में से एक हिस्सा हो गया 1/4, हम इसको लिखेंगे, 1/4 हिस्सा हमारे पास मौजूद है। अब यहाँ पे हमने कितने हिस्से किए इसके, 1 2 3 4, 4 हिस्से किए इसके, 4 में से कितने हमारे पास मौजूद है, ये देखिए शेडेड जो पोर्शन है ना, ये देख लीजिए आप येलो कलर का, 1 2 और 3 हमारे पास मौजूद है, और व्हाइट कलर का हमारे पास मौजूद नहीं है, वो चला गया हमसे, लिहाजा हमें 4 में से कितने मौजूद है, 3 हमारे पास मौजूद है, वो हो गया आउट ऑफ 4 हमें कितना है, 3 मौजूद है, ये हो गया 3/4 हमारे पास इस वक्त मौजूद है, ठीक बात है। तो प्यारे बच्चों आप देख लीजिए, फ्रैक्शंस ऑफ होल एंड कलेक्शन। अब जो अभी हमने होल और कलेक्शन के बारे में जो फ्रैक्शंस का पढ़ा था कि ये जो होल और कलेक्शन में कैसे हम इसको देख लेते हैं, ठीक बात है। फ्रैक्शन ऑफ ए होल, ये देख लीजिए पिज्जा है हमारे पास या फिर रोटी है हमारे पास, ये कितनी है, पूरी है, ठीक बात है ना। इसको हमने कितने हिस्से किए हैं, 3 हिस्से किए हैं, 1 2 और 3 है ना, 3 हिस्सा हमने किया, लेकिन ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड 3 हिस्से, ठीक बात है ना। वहां पे हमने 4 किए थे, यहाँ पे हमने 3 किए, लेकिन ये बराबर है, ठीक बात है ना। फ्रैक्शन कहता ही भी है कि हमें हिस्से जो है ये पार्ट्स ऑफ द होल इक्वल पार्ट्स होने चाहिए, ठीक बात है ना। ये ऐसा नहीं है एक पार्ट कम होगा एक ज्यादा होगा फिर वो फ्रैक्शन नहीं है, फ्रैक्शन ऑफ ए होल, ठीक बात है। ये होगा 2/3, हमारे पास कितने मौजूद है, 3 टोटल हिस्से थे, 3 में से 2 हिस्से हमारे पास मौजूद है, हो गया 3 में से कितने हैं, टोटल कितने हमारे पास हिस्से हैं, 2/3, ठीक बात है ना। 2/3 हमारे पास है ना मौजूद है अभी, 2/3 ऑफ द पिज्जा इज लेफ्ट, पिज्जा का 2/3 हमारे पास मौजूद है अभी, जो हमने खाया नहीं है या जो हमने बांटा नहीं है। अब खाया या बांटा कितना हमने, 1/3, 3 में से कितने हिस्से हमने बांटे या खाए, वो एक हिस्सा हमने बांटा या खाया, यहाँ पे हो गया 1/3 ऑफ द पिज्जा इज ईटन, है ना, 1/3 है ना, 1/3 20 है ना, ये 33% इसका जो है हमने खाया है, ठीक बात है ना। यहाँ पे आप देख लीजिए 3 में से एक हिस्सा हमने खाया है, ये हो गया होल का, ठीक बात है ना। अब फ्रैक्शन ऑफ ए कलेक्शन, कलेक्शन का जो फ्रैक्शन है वो कितना है, ये देख लीजिए हमारे पास कितने गिलास हैं, टोटल 3 गिलासेस हैं, ठीक बात है ना। 1 आउट ऑफ द 3 ग्लास ऑफ वाटर इज एम्प्टी, इन 3 पानी के गिलासेस में से एक गिलास हमने पिया है ना, इसका पानी पिया, या कि ये खाली हमारे पास ऑलरेडी था। तो अब मकसद ये है कि यहाँ पे खाली कितने गिलास है हमारे पास, 1 गिलास है, कितने में से, 3 गिलासों में से हमें 1 गिलास जो है खाली है। लिहाजा जब हम इसको फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट करते हैं तो एम्प्टी गिलास इज इक्वल टू 1/3, ठीक बात है ना, 1/3 है ना, 3 में से एक गिलास हमारे पास जो है एम्प्टी है, खाली है। 2 आउट ऑफ 3 गिलास ऑफ वाटर आर फिल्ड, ठीक बात, 3 गिलास में से 2 गिलास जो है पानी से भरे हुए हैं, तो उसको हम फ्रैक्शन में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 2/3 ऑफ द वाटर, 2/3 ऑफ द गिलास आर फिल्ड, ठीक बात है ना, 2/3 है ना, 3 गिलास में से 2 गिलास का पानी हमारे पास अभी मौजूद है। तो प्यारे बच्चों रियल लाइफ एग्जांपल क्या हो सकती है, रोजमर्रा की जिंदगी में अगर हम फ्रैक्शंस की एग्जांपल देंगे आपको मैं समझाऊंगा कि जो अगर हम दाएं बाएं अपनी नजर दौड़ाएंगे तो हमें कहां पे फ्रैक्शन दिखाई देगा। The most common examples of fractions from the real life are equal slices of pizza.
देख लीजिए हम जो पिज्जा खाते हैं, ये ना रोटी खाते हैं, उसकी जो एग्जांपल है, जब हम उसको टुकड़े करते हैं, बराबर टुकड़े करते हैं, वो भी जो हमारी असली ज़िंदगी की एक मिसाल है। अगर हमें जो मौजूदा ज़िंदगी में देखना होगा, दाएं बाएं देखना होगा कि फ्रैक्शंस कहाँ पे हमारी ज़िंदगी में इन्वॉल्व है। फ्रूट्स, जब हमें घर में एक फ्रूट होता है, हम उसको काट के 2-3 लोगों में कैसे बांटते हैं, इक्वली हिस्सा करते हैं उसका, वो भी एक एग्जाम्पल है। केक हम काटते हैं घर में, ठीक बात है, तो उस केक के इक्वल हिस्से करते हैं हम, फिर बांटते हैं। ए बार ऑफ चॉकलेट, इस तरह से चॉकलेट होता है हमारे पास, उसको कैसे हम बांट के इक्वली, जैसे वहां पे वो कट्स लगे रहते हैं चॉकलेट में, हम उसी अकॉर्डिंग जो है उसके पीसेस जो है इक्वल पीसेस करते हैं। तो वही हमारी जो है रियल लाइफ एग्जांपल है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए ये पिज्जा है ना, कैसे हमने ये काटा है, देख लीजिए कितने हिस्से किए इसके, 1 2 3 4 5 6 हिस्से हमने इसके किए, ठीक है। तो इसी तरीके से आप देख लीजिए मेलन है, वाटरमेलन, हमने कैसे इसके जो इक्वली हिस्से किए, ठीक है। तो पिज्जा भी हम खाते हैं, वाटरमेलन भी हम खाते हैं। फिर आप ये देख लीजिए दूसरा यहाँ पे चॉकलेट बार है, तो यहाँ पे आप देख लीजिए ये यहाँ पे कैसे हमने इसको भी जो है बराबर हिस्सा किया है। तो प्यारे बच्चों अब नॉन एग्जाम्पल, ठीक है ना, जो एग्जाम्पल सूट नहीं करती हैं फ्रैक्शंस को, वो क्या हो सकती है। When the parts of the whole are unevenly divided, they don't form fractions। ये कहता है कि जब भी हम किसी चीज को unevenly क्या डिवाइड करते हैं, उसका बराबर हिस्सा नहीं करते, कभी हम किसी को हम ज्यादा देते हैं, किसी को हम कम देते हैं, वो फ्रैक्शंस नहीं कहलाते, ठीक बात है ना, वो फ्रैक्शंस का हिस्सा नहीं हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल ये देख लीजिए पिज्जा हमें बांटना है, कितने लोगों में बांटा है हमने, 1 2 3 4 5 और 6 लोगों में हमने बांटा है। लेकिन कैसे बांटा है ये देख लीजिए, सबसे ज्यादा इस वाले को हमने दिया है, उससे कम इस वाले को हमने दिया है, उससे कम इस वाले को दिया है, उससे कम इस वाले को दिया है, बाकी जो सबसे कम है वो इन दो को दिया है। तो मुझे बोलो यहाँ पे ये तो झगड़ा करेंगे, ठीक बात है, यहाँ पे इनको हिस्सा बराबर मिलेगा नहीं, लिहाजा ये फ्रैक्शन नहीं हो सकता है। ये देख लीजिए ये सर्कल है यहाँ पे, ठीक है ना, इसको हमने कैसे बांटा है, ज्यादा हिस्सा इधर आया है, कम हिस्सा इधर आया, लिहाजा ये भी नॉन एग्जाम्पल है, ये फ्रैक्शन नहीं हो सकता है। ऐसे ट्रायंगल है, देख लीजिए आप, इसको भी हमने जो है बराबर पार्ट्स में नहीं बांटा है, लिहाजा फ्रैक्शन नहीं हो सकता है। ऐसे देख लीजिए दूसरी फिगर, इसको भी हमने जो है बराबर पार्ट्स में नहीं बांटा है, लिहाजा फ्रैक्शन नहीं हो सकता है। तो प्यारे बच्चों अब देख लीजिए पार्ट्स ऑफ फ्रैक्शन है ना, फ्रैक्शन के कौन कौन से हिस्से होते हैं। देयर आर 2 पार्ट्स ऑफ फ्रैक्शन, एक फ्रैक्शन के 2 हिस्से होते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, ठीक बात है। अब न्यूमरेटर किसे कहते हैं और डिनोमिनेटर किसे कहते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो फ्रैक्शन के कितने पार्ट्स होते हैं, कितने हिस्से होते हैं, देयर आर 2 पार्ट्स ऑफ फ्रैक्शन, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अब देख लीजिए आप, न्यूमरेटर हम किसे कहते हैं, द अपर पार्ट ऑफ द फ्रैक्शन इज कॉल्ड न्यूमरेटर। जो फ्रैक्शन का ऊपर वाला हिस्सा होता है उसे हम क्या कहते हैं, न्यूमरेटर कहते हैं। आप देख लीजिए यहाँ पे एग्जाम्पल है 2/3, न्यूमरेटर इज 2, इसमें जो है न्यूमरेटर कौन है यहाँ पे, यहाँ पे आप देख लीजिए न्यूमरेटर कौन है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे न्यूमरेटर, ठीक बात है ना। यहाँ पे आप देख लीजिए 5/7 में न्यूमरेटर कौन है, न्यूमरेटर इज 5, यहाँ पे कौन है, न्यूमरेटर 5 है। हो गया, जो ऊपर वाला हिस्सा होता है किसी भी फ्रैक्शन का उसे हम क्या कहते हैं, न्यूमरेटर कहते हैं। यहाँ पे आप देख लीजिए 2/3 में न्यूमरेटर कौन है, 2 है यहाँ पे न्यूमरेटर, ठीक बात है ना। तो अब हमें शॉर्ट जो इसकी जो डेफिनेशन याद रखनी है वो क्या है, द अपर पार्ट ऑफ द फ्रैक्शन इज कॉल्ड न्यूमरेटर। जो फ्रैक्शन का ऊपर वाला हिस्सा होता है उसे हम क्या कहते हैं, न्यूमरेटर कहते हैं। अब देख लीजिए आप डिनोमिनेटर है ना, डिनोमिनेटर किसे हम कहते हैं, द लोअर पार्ट ऑफ द फ्रैक्शन इज कॉल्ड डिनोमिनेटर, ठीक बात है। जो नीचे वाला हिस्सा होता है इसका फ्रैक्शन का उसे हम क्या कहते हैं, डिनोमिनेटर कहते हैं। लिहाजा ये अपोजिट है आपस में, न्यूमरेटर ऊपर वाला हिस्सा और डिनोमिनेटर जो है नीचे वाला हिस्सा, ठीक बात है। यहाँ पे आप देख लीजिए डिनोमिनेटर क्या है, ये कितने हिस्से हैं इसके, 8 है, ठीक बात है ना, 8 बाय डिनोमिनेटर, ठीक है ना, 8/8। तो नीचे वाला जो हिस्सा है उसे हम क्या कहते हैं, 8 के नीचे हम क्या लिखेंगे, वो जो बार के नीचे आ जाएगा उसे हम डिनोमिनेटर कहते हैं। यहाँ पे आप देख लीजिए डिनोमिनेटर, फिर इस एग्जाम्पल में 1/3 है ना, 1/3 में डिनोमिनेटर कौन हो सकता है, द बॉटम पार्ट ऑफ ए फ्रैक्शन है ना, 3 जो है यहाँ पे डिनोमिनेटर, ये क्या कहता है, द बॉटम पार्ट ऑफ अ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन के नीचे वाले हिस्से को, बॉटम वाले हिस्से को ही हम क्या कहते हैं, डिनोमिनेटर। लिहाजा डिनोमिनेटर किसे हम कहते हैं, द लोअर पार्ट ऑफ द फ्रैक्शन इज कॉल्ड डिनोमिनेटर। नीचे वाला जो फ्रैक्शन का नीचे वाला हिस्सा होता है उसे हम डिनोमिनेटर कहते हैं। तो प्यारे बच्चों अब देख लीजिए आप टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस, ठीक बात है ना, फ्रैक्शंस की किस्में क्या क्या है, ठीक है ना, इसकी टाइप्स क्या क्या है। तो पहली किस्म क्या है इसकी, प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक बात है ना। पहला हिस्सा क्या है इसका, पहला किस्म क्या है इसका, पहला टाइप क्या है इसका, प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक बात है ना। दूसरी टाइप क्या है इसकी, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। तीसरा क्या है इसका, मिक्सड फ्रैक्शन, ठीक है ना। चौथा लाइक फ्रैक्शन है ना, फिर 5वां अनलाइक फ्रैक्शन, छठा
इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, और फिर लास्ट वन क्या है, यूनिट फ्रैक्शन। ठीक बात है। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस कौन कौन से आप, प्रॉपर फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, मिक्सड फ्रैक्शन है, लाइक फ्रैक्शन है, अनलाइक फ्रैक्शन है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है और यूनिट फ्रैक्शन है। ठीक है, तो अब हम इनको डिटेल्ड वे में पढ़ते हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन हम किसे कहते हैं? ठीक बात है, फ्रैक्शंस इन विच द न्यूमरेटर इज लेस देन द डिनोमिनेटर आर कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शंस। ऐसे फ्रैक्शंस जिनमें न्यूमरेटर छोटा होगा और डिनोमिनेटर बड़ा होगा उन्हें हम क्या कहते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शंस कहते हैं। ठीक बात है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 3/4, यहाँ पे 2/3, यहाँ पे 8/10 है। ठीक बात है ना। तो यहाँ पे आप देख लीजिए हर जगह पे न्यूमरेटर जो इस फ्रैक्शन का ऊपर वाला पार्ट है वो क्या नीचे वाले पार्ट से छोटा है। ठीक बात है ना। यहाँ पे 4 हिस्से हैं, 4 में से हमने 3 लिए हैं। ठीक बात है ना। तो 3/4 हो गया। यहाँ पे कितने हिस्से हैं, 3 है, 1, 2 और 3, 2 इसमें शेडेड है। तो अब हमने शेड कितना किया, 2/3 को किया है। यहाँ पे कितने हिस्से, टोटल 10 हिस्से, 10 में से हमने कितने को शेड किया, 8 को हमने शेड किया, तो 2 को छोड़ा हमने, तो हो गया 8/10। तो गर्ज यहाँ पे हमें क्या समझना है, यहाँ पे समझना है कि प्रॉपर फ्रैक्शन कौन होते हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन वो फ्रैक्शंस होते हैं जिनका न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से छोटा होगा। यहाँ पे आप देख लीजिए 3 4 से छोटा है, 2 3 से छोटा है, 8 10 से छोटा है। ठीक बात है। तो प्रॉपर फ्रैक्शंस कौन से होते हैं, फ्रैक्शंस इन विच द न्यूमरेटर इज लेस देन द डिनोमिनेटर आर कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शंस। अब यहां पे आप देख लीजिए प्रॉपर फ्रैक्शन की एक और एग्जांपल, यहां पे 3/7 है, तो यहां पे न्यूमरेटर क्या है, स्मॉलर न्यूमरेटर। ठीक बात है, लार्जर डिनोमिनेटर हो गया। प्रॉपर फ्रैक्शंस कौन से होते हैं, जहां पे न्यूमरेटर स्मॉलर होगा और डिनोमिनेटर जो है लार्जर होगा। अब यहां पे आप देख लीजिए दूसरी एग्जांपल इसकी 2/3, 3/6, 5/7, 16/14। यहाँ पे हर जगह पे जो है न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर क्या है, छोटा है। तो लिहाजा हमें नटशेल में क्या याद रखना है कि प्रॉपर फ्रैक्शंस वो फ्रैक्शंस होते हैं जहां पे न्यूमरेटर छोटा होगा और डिनोमिनेटर बड़ा होगा। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जो है इसके उल्टे में चलता है। ठीक बात है ना। अगर वहां पे न्यूमरेटर छोटा था तो यहाँ पे न्यूमरेटर बड़ा होगा, वहां पे डिनोमिनेटर बड़ा था तो यहाँ पे डिनोमिनेटर जो है छोटा होगा। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, फ्रैक्शंस इन विच द न्यूमरेटर इज मोर देन और इक्वल टू द डिनोमिनेटर आर कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। ठीक बात है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस वो फ्रैक्शंस होते हैं जहां पे या तो न्यूमरेटर बड़ा होगा और डिनोमिनेटर छोटा होगा, या दोनों ये बराबर होते हैं, न्यूमरेटर भी बराबर होता है और डिनोमिनेटर भी आपस में बराबर होते हैं। तो फ्रैक्शंस इन विच द न्यूमरेटर इज लेस देन द डिनोमिनेटर, फ्रैक्शंस इन विच द न्यूमरेटर इज more than or equal to the denominator are called improper fractions। ऐसे फ्रैक्शंस जहां पे न्यूमरेटर बड़ा होगा या बराबर होगा किसके, डिनोमिनेटर के, उन्हें हम क्या कहते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस कहते हैं। ऐसे फ्रैक्शंस जहां पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होता है उसे हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं, या ऐसे फ्रैक्शंस जहां पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं, उन्हें हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस कहते हैं। तो इसकी एग्जांपल आप देख लीजिए, यहाँ पे 4/4, यहाँ पे हमने 4 हिस्से हैं, इसके 4 के 4 को हमने शेड किया है, शेडेड पोर्शंस हैं 4 के 4, तो लिहाजा ये 4/4 हुआ, तो ये इक्वल हो गया। यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इक्वल है, तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। यहाँ पे कितने हैं टोटल, हमें 1 2 3 4। ठीक बात है ना। तो टोटल कितने थे हमें, यहाँ पे अगर एक की बात हम करें तो 3 ही हिस्से हमें, है ना, एक फिगर में 3 आते हैं, लेकिन हमने इस फिगर का एक हिस्सा भी हमने शेड किया। इसके बाद करना कितने को था, हमें 3 को, किया कितने को, हमने 4 को, लिहाजा ये भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हुआ। यहाँ पे न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर जो है छोटा है। फिर यहाँ पे आप देख लीजिए हमें 4 ही को करना था शेड, यहाँ पे हमने 5 को यहाँ पे किया शेड, है ना, इस वाली फिगर का। हालांकि ये फिगर हमारी नहीं है, हमने इसको यहाँ पे एक बढ़ा दिया है। ठीक बात है ना। तो ये भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हुआ, यहाँ पे भी न्यूमरेटर जो है बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है। तो अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस कौन से हुए, फ्रैक्शंस इन विच द न्यूमरेटर इज मोर देन और इक्वल टू द डिनोमिनेटर आर कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। अब दूसरी एग्जांपल आप देख लीजिए, 3/2, 6/3, 5/5, 40/16, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस हैं। न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है, न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों बराबर हैं। ठीक बात है ना। न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है। अब यहाँ पे आप देख लीजिए इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। ठीक बात है ना। यहाँ पे एक हमें ये देख लीजिए आप, यहाँ पे हमें ये देख लीजिए, इसके हो गए 4 हिस्से। ठीक बात है ना। और ये हो गया 5 हिस्सा, है ना। हालांकि हमें कितने को करना था, 4 को शेड करना था, हमने कितने को, 5 को किया है शेड। तो यहाँ पे न्यूमरेटर बड़ा बना और डिनोमिनेटर जो है छोटा बना यहाँ पे। अब देख लीजिए मिक्सड फ्रैक्शन हम किन्हें कहते हैं। ठीक बात है ना। मिक्स मतलब होता है इसमें कुछ एक्स्ट्रा होता है। ठीक है, 1-2 किस्म के लोग रहते हैं इसमें।
तो मिक्सड फ्रैक्शंस कंसिस्ट्स ऑफ ए होल नंबर अलोंग विद अ प्रॉपर फ्रैक्शन। जब एक होल नंबर भी होगा और एक प्रॉपर फ्रैक्शन भी होगा, ठीक बात है ना। प्रॉपर फ्रैक्शन ऐसा फ्रैक्शन होगा जहां पे न्यूमरेटर छोटा होगा, डिनोमिनेटर बड़ा होगा, ठीक बात है। तो एक होल नंबर होगा, एक जो है प्रॉपर फ्रैक्शन होगा, उससे हम क्या कहते हैं, मिक्सड फ्रैक्शन कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये देख लीजिए आप, ये क्या बोल रहा है, मिक्सड नंबर्स है ना। मिक्सड नंबर is a number that consists of a whole number and a proper fraction, ठीक बात है ना। तो इसको हम क्या कहते हैं, मिक्सड नंबर कहते हैं यहाँ पे, ठीक बात। ये देख लीजिए 2 जो है यहाँ पे होल नंबर है, 1/3 जो है प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक बात है। तो ये देख लीजिए 3 हिस्से हैं, 3 में से हमने एक हिस्सा बाहर निकाला है, तो वही हो गया 3 में से कितने हिस्से हमने बाहर निकाले, 1 है ना, वो हो गया 1/3। 2 होल नंबर है और 1/3 क्या है, एक फ्रैक्शन है, लेकिन वो भी क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो इसको हम मिक्सड फ्रैक्शन कहते हैं। दूसरी एग्जांपल आप देख लीजिए 1 3/4, ठीक बात है ना। तो 4 में से हमने कितने हिस्से बाहर निकाले हैं, 3 हिस्से हमने बाहर निकाले हैं, ठीक बात है ना। तो यहाँ पे कितना हो गया, ये 3, ये तो ये वाली जो फिगर है ये 1 है हमारे पास, ठीक है ना, पूरी मोटी। इसमें से हमने कितने को शेड किया है, 3/4 है ना, 4 में से 3 को हमने शेड किया है, तो लिहाजा ये कितना बन गया, 1 3/4, ठीक बात है। इसको हम क्या कहते हैं, मिक्सड फ्रैक्शन कहते हैं। तो मिक्सड फ्रैक्शन ऐसा फ्रैक्शन होता है जिसमें एक होल नंबर होगा और एक प्रॉपर फ्रैक्शन होगा, उसे हम क्या कहते हैं, मिक्सड फ्रैक्शन कहते हैं। मिक्सड फ्रैक्शंस consist of a whole number along with a proper fraction। तो like fractions कौन से होते हैं, The group of 2 or more fractions that have the same denominator are called like fractions। ऐसे fractions जो 2 या इसमें कम से कम 2 होने चाहिए, ठीक बात है ना, तभी हमें पता चलेगा like fractions कौन है। तो like fractions ऐसे fractions होते हैं जो 2 या 2 से ज्यादा fractions होंगे हमारे पास, लेकिन उन सब का जो है डिनोमिनेटर सेम होगा, है ना, नीचे वाला पार्ट जो है सेम होगा, उसे हम क्या कहते हैं, like fractions उन्हें हम कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख लीजिए 1/8, ठीक बात है, 1/8 शेडेड पोर्शन। यहाँ पे टोटल कितने पार्ट्स हैं इसके, टोटल कितने हिस्से हैं, 8 हैं। 8 में से हमने शेड कितने को किया है, 1 को हमने शेड किया। यहाँ पे भी कितने पार्ट्स हैं, टोटल 8 हैं। 8 में से हमने कितने को शेड किया, 2 को हमने शेड किया, ठीक बात है। यहाँ पे कितने पार्ट्स हैं, टोटल हमारे पास 8 पार्ट्स हैं, है ना। तो 8 पार्ट्स में से हमने कितने को शेड किया, 3 को शेड किया, लिहाजा यहाँ पे भी कितना आ गया, 1 अगर है तो 1/8 हुआ, ठीक बात है। यहाँ पे 2/8 आया और यहाँ पे 3/8 आ गया, ठीक बात है। तो लिहाजा इन सब का डिनोमिनेटर जो है 8 ही आ गया, तो यहाँ पे जो है ये सब क्या कहलाएंगे, लाइक फ्रैक्शंस कहलाएंगे। अब यहाँ पे हम कह सकते हैं कि लाइक फ्रैक्शंस वो फ्रैक्शंस होते हैं जो 2 से ज्यादा होंगे और उनके जो डिनोमिनेटर्स हैं वो सेम होंगे। अब ये 2 से ज्यादा है, ये 3 है, ठीक बात है, 2 या 2 से ज्यादा, ठीक बात है, ये 3 है यहाँ पे। तो लिहाजा इनको हम क्या कहते हैं, लाइक फ्रैक्शंस, इनको ही हम कहते हैं ऐसे फ्रैक्शंस जिनके जो है डिनोमिनेटर सेम होते हैं, ठीक बात है, उन्हें हम क्या कहते हैं, लाइक फ्रैक्शंस। यहाँ पे आप देख लीजिए 3/8, 5/8 और 17/8, यहाँ पे कॉमन डिनोमिनेटर है, वो क्या है, 8 है। तो लिहाजा इस सब क्या है, लाइक फ्रैक्शंस। अब लाइक फ्रैक्शंस हम किन्हें कहते हैं, द ग्रुप ऑफ 2 और मोर फ्रैक्शंस दैट हैव द सेम डिनोमिनेटर आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शंस। तो अब प्यारे बच्चों अनलाइक फ्रैक्शंस हमें पढ़ना है, ठीक है। अनलाइक फ्रैक्शंस हम किन्हें कहते हैं, दोस फ्रैक्शंस व्हिच हैव डिफरेंट डिनोमिनेटर्स आर कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शंस, है ना। ऐसे फ्रैक्शंस जिनके डिनोमिनेटर जो है मुख्तलिफ होते हैं, ठीक बात है ना, वो एक दूसरे से मिलते नहीं है, कॉमन डिनोमिनेटर्स नहीं होते हैं, एक जैसे डिनोमिनेटर्स नहीं होते, उन्हें हम क्या कहते हैं, अनलाइक फ्रैक्शंस कहते हैं। फॉर एग्जांपल 2/3 है ना, एंड 1/4। यहाँ पे 2/3 में डिनोमिनेटर क्या है, 3 है, यहाँ पे 1/4 में डिनोमिनेटर क्या है, 4 है। तो लिहाजा ये 3 और 4 डिफरेंट फ्रैक्शंस हैं, डिफरेंट डिनोमिनेटर्स हैं, लिहाजा ये 2/3 और 1/4 जो है ये डिफरेंट डिनोमिनेटर, ये ना अनलाइक फ्रैक्शंस हुए। तो लाइक फ्रैक्शंस और अनलाइक फ्रैक्शंस आपस में उल्टा चलते हैं ना। लाइक फ्रैक्शंस में न्यूमरेटर कुछ भी हो, डिनोमिनेटर सेम होता है, ठीक बात है ना, उन्हें हम लाइक फ्रैक्शंस कहते हैं। और ये जो अनलाइक फ्रैक्शंस है इसमें न्यूमरेटर भी डिफरेंट होता है और डिनोमिनेटर भी डिफरेंट होता है। तो जिनके भी डिनोमिनेटर्स डिफरेंट होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, अनलाइक फ्रैक्शंस कहते हैं। अब दूसरी यहां पे आप देख लीजिए इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हम किन्हें कहते हैं, those fractions which have different numerators and denominators but have same value are called equivalent fractions, है ना। those fractions, वो fraction which have different numerators and denominators, उनका न्यूमरेटर भी अलग होता है, डिनोमिनेटर भी अलग होता है, लेकिन वैल्यू सेम होता है, ठीक है ना। एक फ्रैक्शन और दूसरे फ्रैक्शन का वैल्यू सेम होता है, उसे हम क्या कहते हैं, उन फ्रैक्शंस को हम ये ना इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस कहते हैं, बराबर फ्रैक्शंस कहते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख लीजिए ये कितने हिस्से हैं, 2 हिस्से हैं, 2 में से हमने शेड कितने को किया, 1 को किया, 1/2, ठीक बात है ना। यहाँ पे कितने हिस्से हैं, 4 हिस्से हैं, 4 में से हमने कितने को शेड किया, 2/4, आई बात समझ।
तो जब हम 2/4 को अगर हम ये जो बीच वाली लाइन उठाएंगे तो वहां पे 1 ही रहता है, ठीक बात है ना। अब इसका शॉर्टकट तरीका क्या है समझाने का, वो ये है कि हम इसका जो है यहां पे थोड़ा इसके लिए ऐसे कर लेंगे। ये जो 1/2 है यहां पे हमने लिखा है, आप देख लीजिए, इसको हम रिड्यूस कर लेंगे, ठीक बात है ना। इसको तो हम रिड्यूस नहीं कर सकते यहाँ पे, इसको हम ऐसे लिख लेंगे, ठीक बात है ना। तो इसको हम रिड्यूस कर लेंगे 2/4 को, ठीक है। ये देख लीजिए आप, 2/4 को मैं सॉरी 2/4 को जो है मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, रिड्यूस कर रहा हूँ। ये देख लीजिए 2 का टेबल हम पढ़ेंगे, 2 1 जार 2, ठीक बात है ना, हो गया 2 खत्म। फिर 2 2 जार 4, ठीक बात है ना। तो ये भी कितना बचा हमें 1/2, तो वही हो गया ना। ये भी 1/2 आया और ये वाला भी जो है 1/2 आ गया। तो लिहाजा ये क्या हुआ, ये हो गया क्या इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। भले ही यहाँ पे जो है इसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, ठीक बात है ना, इसका न्यूमरेटर जो है डिफरेंट है 1 है, और इसका डिनोमिनेटर जो है 2 है। इसका न्यूमरेटर 2 है और डिनोमिनेटर जो है 4 है, लेकिन इनका वैल्यू जो है बराबर ही आ गया। देखो यहाँ पे हमें क्या कहता है ये, दोज फ्रैक्शंस व्हिच हैव डिफरेंट न्यूमरेटर्स, है ना, ऐसे फ्रैक्शंस जिनका न्यूमरेटर डिफरेंट होता है, एंड डिनोमिनेटर्स, ठीक बात है ना, न्यूमरेटर भी डिफरेंट होता है, डिनोमिनेटर भी डिफरेंट होता है, ठीक बात है ना, बट हैव सेम वैल्यू आर कॉल्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। लेकिन इनका जो वैल्यू है वो सेम होता है, ठीक बात है ना। इनका जब वैल्यू हम निकालते हैं तो वो सेम होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस कहते हैं। यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर डिफरेंट होते हैं लेकिन वैल्यू जो है सेम होता है हर एक का, उनको हम क्या कहते हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस उन्हें हम कहते हैं। अब देख लीजिए आप दूसरे एग्जांपल, ये देख लीजिए आप 1/2 इज इक्वल टू 2/4 इज इक्वल टू 3/6, है ना, इज इक्वल टू 4/8, ठीक बात है ना। तो ये भी क्या है, ये सब क्या है ऑप्स में बराबर है। तो कैसे बराबर है, एक बार हम देख लेते हैं इनको। ये देख लीजिए आप 1/2 तो आपको समझ आ गया, इसका हमें जो है ये लवर नहीं होगा। अब यहां से 2 का देख लीजिए आप, 2 1 जार 2, ठीक है ना, खत्म हो गया हमें 2। फिर 2 2 जार 4, है ना, ये भी आ गया क्या 1/2 हमें, ठीक बात है ना। फिर 3 1 जार 3, ठीक है ना, फिर 3 2 जार 6, आई बात समझ। फिर 4 1 जार 4, है ना, फिर हो गया 4 2 जार 8, आई बात समझ। हो गया, यहाँ पे भी क्या आ गया 1/2 आ गया हमें यहाँ पे, और यहाँ पे भी जो हमारा आंसर क्या आ गया 1/2 आ गया, और यहाँ पे भी हमारा आंसर क्या आ गया 1/2 आ गया। हो गया ये 1/2 इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, और ये इसके बराबर है, ठीक बात है ना। तो यहाँ पे जो है हर जगह पे हमने 50-50% हिस्सा किया है इसका, ठीक बात है ना। हमने हर जगह पे इसका जो है 50-50% जो है हिस्सा किया है, तभी जाके हमें ये हर जगह पे क्या आ रहा है, सेम ही आ रहा है। ये देख लीजिए, आपको मैं समझाता हूँ। ये देख लीजिए यहाँ पे 50% हिस्सा है, आधा हिस्सा हमने किया है। यहाँ पे अगर भले ही हमने इसको 4 हिस्सों में डिवाइड किया, 2 हिस्सों को हमने शेड किया, 50% को हमने शेड किया। यहाँ पे आप देख लीजिए 6 हिस्सों में इसको डिवाइड किया, लेकिन 3 को हमने, हो गया 6 का 3, 50% क्या होता है 3 होता है ना, 6 का 50% 3 होता है। यहाँ पे 8 हिस्सों में इसको हमने क्या डिवाइड किया, और शेड कितनों को किया हमने 4 को किया, इसका 50% कितना हुआ 4 हुआ। तो इनको हम क्या कहते हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस कहते हैं। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस कौन होते हैं, दोज फ्रैक्शंस व्हिच हैव डिफरेंट न्यूमरेटर्स एंड डिनोमिनेटर्स बट हैव सेम वैल्यू आर कॉल्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। तो अब प्यारे बच्चे यूनिट फ्रैक्शंस हम किन्हें कहते हैं, यूनिट फ्रैक्शन। अ यूनिट फ्रैक्शन इज अ फ्रैक्शन इन व्हिच द न्यूमरेटर इज 1 इज कॉल्ड अ यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शन ऐसा फ्रैक्शन होता है जिसमें न्यूमरेटर 1 होगा और डिनोमिनेटर कुछ भी हो, उसे हम क्या कहते हैं, यूनिट फ्रैक्शन ही कहते हैं। यहाँ पे आप देख लीजिए एग्जांपल 1/4, है ना, 1/2, 1/5, 1/23, 1/12, 1/6, 1/8, ठीक है। इन हर जगह पे यहाँ पे जो है न्यूमरेटर क्या, ऊपर वाला जो पार्ट है वो क्या आता है 1 आ रहा है, ठीक बात ना। हर जगह पे हर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर 1 आ रहा है, हर फ्रैक्शन में ऊपर वाला पार्ट जो है 1 आता है, ठीक बात है। जिस भी फ्रैक्शन में न्यूमरेटर 1 होगा या ऊपर वाला हिस्सा 1 होगा, उसे हम क्या कहते हैं, यूनिट फ्रैक्शन कहते हैं, क्योंकि 1 को हम यूनिट से रिप्रेजेंट करते हैं, लिहाजा तभी हम इसको क्या कहते हैं, यूनिट फ्रैक्शन कहते हैं। यहाँ पे आप देख लीजिए, है ना, हर एक में हमने एक ही को जो है शेड किया। यहाँ पे 2 हिस्से हैं तो एक ही को शेड किया, यहाँ पे 4 हिस्से हैं तो एक ही को शेड किया, यहाँ पे 7 हिस्से हैं तो एक ही को शेड किया, यहाँ पे 16 हिस्से हैं तो एक ही को शेड किया। ये जो ऊपर वाला
पार्ट होता है जिसको हमने शेड किया और सिंगल शेड है, इसी को हम यूनिट फ्रैक्शन कहते हैं। अब यूनिट फ्रैक्शन किसे हम कहते हैं? अब यूनिट फ्रैक्शन इज अ फ्रैक्शन इन विच द न्यूमरेटर इज 1 इज कॉल्ड अ यूनिट फ्रैक्शन। तो अब प्यारे बच्चों फ्रैक्शन बार हम किसे कहते हैं? ठीक बात है। इन मैथ ए फ्रैक्शन बार कैन बी डिफाइंड एज अ यूजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रैक्शंस। ठीक बात है ना। तो ये कहता है कि जब हम फ्रैक्शंस की जो है विजुअल रिप्रेजेंटेशन हम करेंगे ना, उसे हम क्या कहते हैं? फ्रैक्शन बार कहते हैं। इन मैथ ए फ्रैक्शन बार कैन बी डिफाइंड एज अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ fractions। ठीक बात है ना। इन मैथ ए फ्रैक्शन बार कैन बी डिफाइंड एज अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रैक्शंस, है ना। मैथ्स में हम जब किसी भी चीज की जो विजुअल रिप्रेजेंटेशन दिखाते हैं, कुछ शक्ल से उसकी हम रिप्रेजेंटेशन दिखाते हैं, कुछ शक्ल से उसको हम दिखाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? फ्रैक्शन बार कहते हैं। ठीक बात है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए ये पूरा है 1 होल। ठीक बात है ना। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे 1/2 है ना, 1/2 हुआ ये। ठीक बात है। ऐसे मैं समझाता हूँ आपको। ये देख लीजिए ये पूरा एक है, ठीक है ना। तो लिहाजा ये 1 होल हुआ। ये 1/2 है मीनस ये 1/2 है। ठीक बात है ना। 1/2 है। आई बात समझ। ये 1/3 है, हो गया। इसके कितने हिस्से हमने किए? 1/3 1/3 है ना। हमने टोटल हिस्से इसके कितने हैं? 3 हिस्से, और एक को हमने जो है ये देख ली, इसको हमने जो है शेड किया, यहाँ पे इसको हमने शेड किया। ठीक बात है ना। ये क्या है? 1/4 हो गया 1/4। आई बात समझ। तो यहाँ पे हमने क्या 4 में से कितने को किया है शेड? एक को, इस वाले को हमने किया है शेड। ये 1/5 है, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिखते हैं 1/5। तो यहाँ पे हमने किसको शेड किया है? 1 पार्ट को किया है, इस वाले ब्लू पार्ट को हमने शेड किया। ठीक बात है ना। ये 1/6 होता है 1/6। ठीक बात है ना। तो यहाँ पे हमने किसको किया है शेड? 6 वाले को हमने शेड किया। 6 में से 1 को किया शेड, इस वाले को हमने शेड किया। ये 1/7 है। ठीक बात है। तो इसमें हमने 7 में से इसको भी एक ही को हमने क्या किया? शेड। ठीक बात है। 1/8 है, तो हमने इसको कैसे लिखते होते? ऐसे लिखते होते हैं। ठीक बात है ना। तो यहाँ पे हमने एक को किया, लिहाजा हमने ये बार्स के जरिए इसको दिखाया, तो तभी हम इसको क्या कहते हैं? फ्रैक्शन बार भी कहते हैं, इसे हम फ्रैक्शन बार कहते हैं। और दूसरी बात, जैसे अगर हम 1/2 लिख लेते हैं, ठीक बात है ना, 1/2, अगर ये न्यूमरेटर है ये 1, ठीक बात है ना, तो 2 जो है डिनोमिनेटर है। तो इस वाली ये जो लाइन हम खींचते हैं, जिसको हम उर्दू में बटा कहते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको भी हम फ्रैक्शन बार ही कहते हैं। ठीक बात है ना। इस लाइन को हम फ्रैक्शन बार कहते हैं। आई बात समझ। तो यहां तक आपको समझ आया होगा। तो प्यारे बच्चों अब थोड़ा हम इसको समराइज करते हैं। तो ज्यादा जब आप फ्रैक्शंस में पढ़ोगे तो इसकी सारी किस्में आपको पढ़नी है, लेकिन अक्सर जो है आपको अभी 6th में अक्सर जो है आपको खाली ये 3 पे आपको काम करना पड़ेगा, प्रॉपर फ्रैक्शंस, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस और मिक्सड फ्रैक्शंस पे, है ना। इन पे ज्यादा काम होगा, लिहाजा ये 3 चीजें जो है आपको थ्रू आउट लाइफ ज्यादा याद रखनी है। प्रॉपर फ्रैक्शंस कौन से होते हैं? न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन डिनोमिनेटर, है ना। ऐसे फ्रैक्शंस जहां पे न्यूमरेटर छोटा होगा डिनोमिनेटर बड़ा होगा, जैसे 1/2, 3/4, 5/6, 11/20, 21/25। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस कौन से होते हैं? न्यूमरेटर इज इक्वल और ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, है ना। ऐसे फ्रैक्शंस जहां पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के बराबर होगा या न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होगा, उसे हम क्या कहते हैं? इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस कहते हैं। जैसे 3/2 है ना, 7/4, 6/5, 15/11 और 10/10। ठीक है ना। यहाँ पे देख लीजिए आप, 3 बड़ा है, 7 बड़ा है, 6 बड़ा है, 15 बड़ा है ना। किससे? 3 2 से बड़ा है, 7 4 से बड़ा है, 6 5 से बड़ा है, 15 11 से बड़ा है, और 10 यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बराबर है। मिक्स्ड फ्रैक्शंस किन्हें हम कहते हैं? कंसिस्ट्स ऑफ ए होल नंबर एंड अ प्रॉपर फ्रैक्शन, है ना। ऐसा फ्रैक्शन जिसमें एक होल नंबर भी होगा, एक प्रॉपर फ्रैक्शन भी होगा, उसे हम क्या कहते हैं? मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं, है ना। जो 2 फ्रैक्शंस का, है ना, जो 2 चीजों का जो है मेल जोल हो, उसे हम क्या कहते हैं? मिक्स्ड फ्रैक्शन। जैसे 1 है, होल नंबर है, 1/2 फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन, न्यूमरेटर छोटा है, इसका डिनोमिनेटर बड़ा है। 2 होल नंबर है, 3/4 प्रॉपर फ्रैक्शन है। 5 होल नंबर है, 5/6 जो है प्रॉपर फ्रैक्शन है। फिर हमने इसको यहाँ पे विजुअली जो है रिप्रेजेंट किया है। ये देख लीजिए 5/6 है ना, प्रॉपर फ्रैक्शन हुआ क्योंकि न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है। यहाँ पे आप देख लीजिए 8/6 है ना, इम्प्रॉपर हुआ क्योंकि डिनोमिनेटर बड़ा है और ये न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है। यहाँ पे आप देख लीजिए 1/2/6 है ना, मिक्सड फ्रैक्शन हुआ। आई बात समझ, क्योंकि हमारे पास एक होल पूरा है और 6 में से हमने 2 पार्ट्स को जो है शेड किया है यहाँ पे। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आपको मेरा
ये वीडियो जो है समझ भी आया होगा और पसंद भी आया होगा। तो बाकी नेक्स्ट जो है हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वाले वीडियो में ही दूसरा क्वेश्चन करेंगे। ओके, खुदा।